हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। तो हम लोग स्टोरी को आपने स्टार्ट करते हैं। और ये न्यू स्टोरी है जो कि मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग स्टोरी को। लक्ष्मी जी अपनी बहू से बोली, बहू तुम इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा? कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? अरे तुम्हारी ननद की शादी है, बताओ, एक बच्चे की माँ भी हो गई हो और तुम्हें अभी भी टोकना पड़ता है। तुम्हारी बहन की शादी होती तब पर भी तुम क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शांति बोली, मम्मी जी लगभग सारा काम हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जितनी भी साड़ियाँ थी सब में फॉल लगाकर पहले से ही रख चुकी हूँ और दीदी को जो भी सामान चाहेगा वो सब पैक कर चुकी हूँ। लक्ष्मी जी बोली, बहू और वो जो महंगा वाला डिनर सेट जो तुम्हारे साथ आया था वो भी उसे दे दो। मैं तो उसी के बस बारे में सोच रही थी कि ये सोनी को दे दूंगी। तुम्हारा मन नहीं है? अरे तुम्हारी शादी कोई तो इतने दिन हो गए हैं, अब उसे निकाल कर क्या करोगी? शांति ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और इशारा कर दी और वहाँ से चली गई। कमरे में बैठी शांति सोच रही थी कि अभी दिन ही कितने हुए थे जब शांति बहू बनकर ससुराल आई थी। कुल मिलाकर 4 साल ही तो हुए होंगे, वो भी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि आते ही सासू माँ ने ये कहकर चाबी का गुच्छा थमा दिया कि तुम्हें तुम्हारा घर सौंप रही हूँ। पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि उसके साथ अपना विश्वास भी दे रही हूँ। फिर भी शांति सबको अपना बनाने की कोशिश में लगी रही। इधर शांति अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी। उधर लक्ष्मी जी की बहन नीता बोली, दीदी आपको नहीं लगता आप अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाती हैं? कल को अगर सोनी की सास उससे ऐसी बात करे तो आपको अच्छा लगेगा? लक्ष्मी जी बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कभी। नीता जी बोली, दीदी मैं 4 साल से देख रही हूँ वो हर किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगी रहती है। ये तभी संभव होगा जब आप भी उसका साथ देंगी। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ मन मुटाव के कारण घर बिखर जाता है। कई बार बहू की गलती होती है तो कई घरों में सास की गलती होती है। आप मेरी बहन है इसलिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। सच कहा है किसी ने, जीवन तो माता पिता देते हैं परंतु भाग्य ईश्वर लिखता है। बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़की जिसे धन संपत्ति कम मिले पर सास ससुर का भरपूर प्रेम मिले, तो उसे ससुराल में मायके की याद कभी नहीं आती और कठिनाई नहीं होती। बड़ी धूमधाम से सोनी की शादी हुई और वो विदा हुई। एक पल को शांति को चैन नहीं आया। बच्चा कैसे रह रहा है वो भी नहीं देख पाती थी, बस कुछ अपनों के भरोसे रहती थी। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से शांति अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर और सास की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती और उम्मीद रखती कि एक रोज़ ससुराल में भी उसे मायके जैसा ही प्यार मिलेगा। कुछ रोज बाद सोनी का वो कमरा खाली था। शांति ने उसकी साफ सफाई की। शांति ने पुरानी तस्वीरों को दीवार पर बड़े सुंदर तरीके से लगाया और उस कमरे में बेटे की पढ़ाई और खेलने के लिए तैयार कर दिया और शांति की सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से एक अलमारी में रख दी। तभी लक्ष्मी जी आई और बोली, बेटी मेरी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। अरे आगे चलकर सब कुछ तो तुम ही लोगों का होने वाला है, पर अभी से अधिकार जताने का क्या ज़रूरत है? शांति बोली, नहीं मम्मी जी, ये हमेशा दीदी का ही कमरा रहेगा। बस मैंने इसमें रोहित के खिलौने और कुछ किताबें रख दी हैं ताकि अभी से उसे आदत लगेगी अलग कमरे में पढ़ने की। लक्ष्मी जी पोते को प्यार करते हुए बोली, चलो अच्छा है, बुआ के कमरे में ही रहने से उसकी आदत अच्छी बन जाएगी। आखिर इसकी अपनी बुआ है, ये तो गद्दारी नहीं करेगा, वरना आजकल की तो भाभी ननद के जाते ही हर चीज़ को अपना और अपने नाम करवाना चाहती हैं। तभी तो मेरी बेटी को इस घर से इतनी जल्दी भेज दिया। शांति मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी इन 4 सालों में मैं इस घर को और
आपको अपना बनाते बनाते अब थक चुकी हूँ। मैं तो इस घर को ही अपना मानती हूँ। अब ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे अपना मान लें, और कुछ भी कर लूँ आप कभी खुश नहीं होती। इतना कहते हुए शांति की आंखों नम हो गईं। लक्ष्मी जी बोली, बहू, मैं ये सब तुम से ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। पिछले 4 साल से देख रही हूँ मेरे बेटे राघव में कितना परिवर्तन आया है। पहले वो माँ बहन सबके लिए वक्त निकालता, और अब उसे तुम्हारे बताए हुए कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो और क्या कहूँ, तुमने मुझे माँ समझा ही नहीं। अगर माँ समझती तो मेरी ये तकलीफ़ भी समझती। शांति बोली, मम्मी जी माफ़ी चाहूँगी, पर आप माँ मानने की बात ही नहीं कह रही हैं। मैं तो आपको पहले दिन से ही माँ समझती आ रही हूँ। जब तक आप बहू की बेटी ही समझेंगी हमारा रिश्ता मजबूत कैसे बनेगा। आपने कभी ये बात अपनी बेटी से खुलकर पूछी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए एक बार भी हाँ क्यों कह दी? क्योंकि उन्हें वो लड़का एक बार में पसंद आ गया था। आपको बताने में शर्मा रही थी। फिर शांति ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई। शाम में राघव दफ्तर से लौटकर आए। शांति की आंखें लाल देखकर बोले, क्या बात है, तुम दुखी क्यों लग रही हो? वहीं बैठी लक्ष्मी जी व्यंग कसते हुए बोली, हाँ हाँ, अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती, बीवी की लाल आंखें दिखती है। राघव बोले, माँ ताली एक हाथ से नहीं बजती। 4 सालों में मैं आपकी और आपकी बहू की इतना तो ज़रूर जान गया हूँ कि ये कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करती। अगर आप दूसरे घरों की परेशानियों को अपने घर में नहीं देखना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत आप दोनों को समझौता करना ही होगा, वरना आप दोनों का रिश्ता टीवी की तरह सास बहू वाला ही रह जाएगा। इतना कहकर राघव चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। शांति अपनी कोशिशों में लगी रही। जब कभी टूटने लगता तो अपनी माँ को समझाती, बेटा, एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो सुखी संसार बसता है। समझती हूँ माँ, घर में कुछ लोग अभी तो तुम्हें अपना नहीं मान पाए, पर मुझे विश्वास है कि अपनी बेटी पर कि वो पत्थर भी मोम की बनाने वाली क्षमता रखती है। पति और कुछ लोगों के प्यार को प्रोत्साहन से शांति की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते समय बहुत गुजर गया। अब तो बेटा भी शांति से ऊंची कद का हो गया था और दादी की आंखों का तारा बन गया था। एक शाम शांति राघव से बोली, आपकी बहन की 15वीं सालगिरह आ रही है, यदि आपका मन हो तो उन्हें कुछ अच्छा उपहार दे दिया जाए। ऐसे तो मम्मी जी अपनी तरफ से जो देना चाहेंगी वो दे ही रही हैं, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। राघव बोले, तुम भूल रही हो कि हमारा बेटा पढ़ाई के लिए ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहाँ पैसे ही पैसे खर्च होंगे, और अभी तो महीना का आखिरी समय चल रहा है, ऐसे ही हाथ तंग है, उस पर तुम अच्छा उपहार देने की बात कर रही हो। अरे माँ, जब दे रही हैं तो हमें अलग से देने की क्या ज़रूरत है? तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे लिए उनकी सोच नहीं बदलने वाली है। अब तो हार मान जाओ। वो बोली, इतने सालों में हार नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी? हाँ, अपनी बहू के आने से पहले अपनी सास की बहू नहीं बेटी बन जाना चाहती हूँ। तो क्या ज़्यादा चाहती हूँ? अब तो माँ भी नहीं रही जिससे कुछ सलाह लूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी कि अपना फ़र्ज निभाती रहना। सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचकर अपना मन कभी दुखी मत करना और खुश रहना। दूसरों की बातों से अपने मन को दुखी मैं नहीं करती। देखिए, ये सारा मेल निकल जाएगा। राघव बोला, तुम जानती हो सोनी की शादी में मैंने लोन लिया था, अभी तक नहीं चुका पाया। अब बेटे के लिए एजुकेशन लोन लेने वाला हूँ। मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है, फिर ये लोन देने की बात कर रही हो। मैं जानता हूँ कि रिश्तों को सुधारने में कितना समय होता है और बहुत ही समय भी लग जाता है। इतना कुछ सुनने के बाद तुम सोनी के लिए तैयार करना चाहती हो? मानना पड़ेगा तुम्हारे धैर्य को। शांति बोली, वो धैर्य ही क्या जो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाए। अब छोड़िए उन बातों को, कुछ अच्छी बात बताइए। मैंने उनके लिए ये साड़ी, और आपको याद है मम्मी जी ने मुझे मुंह दिखाई में एक झुमका दिया था, उसे तो मैंने आज तक पहना ही नहीं। सोच रही हूँ माँ की चीज़ बेटी को ही दे देती हूँ।
दीदी जी खुश हो जाएंगी। राघव बोला, मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और तुम हो कि खर्च कर रही हो। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि कुछ ही दिन में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर से माँ का हर महीने का दवाई भी आती है। शांति बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के खर्चे में कटौती करती जाऊँगी, सब पूरा हो जाएगा। तभी उधर से लक्ष्मी जी बोली, बहू सोनी की सालगिरह है। राघव बोले, माँ हमारी हालत आपसे भी छुपी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और कैसे कर सकती हैं? सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है और खर्चा कम ही नहीं हो रहा, और अकेले में ये सब कैसे संभालूंगा मैं? लक्ष्मी जी बोली, ये सब तो उस वक्त सोचना चाहिए जब बीवी को लेकर बाहर घूमने जाते थे और ससुराल वालों पर खर्च करते थे। राघव हैरानी से माँ की ओर देखने लगा तो शांति बोली, आप क्यों परेशान होते हैं बेकार में? पुरानी बातें फिर से शुरू हो जाएगी। जब मैंने इंतजाम सब कर ही लिया है तो क्यों परेशान होना है? चलिए जाइए, आप कपड़े बदलिए और मैं खाना लगाती हूँ। सब सोनी के घर सालगिरह पर पहुँचे। लक्ष्मी जी बोली, बहू अगर मैं उपहार दूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शांति हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी बिल्कुल, आप घर की बड़ी हैं, आपके हाथों से उपहार दिया जाएगा। इतना कहकर उसने उपहार लक्ष्मी जी को दे दिया। लक्ष्मी जी ने खोल कर देखा तो बोली, बहू ये तो वही झुमका है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो ठीक है, फिर ये हल्का नहीं होगा, वरना अपने मायके की चीज़ अगर तुम दे देती तब तो मेरी इज्जत ही खराब हो जाती। और उपहार बेटी को दे दिया। सोनी ने उलट पुलट के उपहार देखा और तंज कसते हुए बोली, भाभी मेरे ही घर की चीज़ें मुझे ही दे रही हो? चलो ठीक है। राघव शांति की तरफ देखा और शांति बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? राघव बोले, देख लिया, अगर अपना जिगर भी काट कर दे दोगी तब भी इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक ये सब करती रहोगी और चुपचाप रहोगी? शांति हंसकर बोली, पुरानी किताब में पढ़ी थी, गिरकर उठने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राघव पत्नी कि इस अदा पर फिदा हो गया। हर परेशानियों को हंसते हंसते वो किनारे कर देती थी। वहीं उसकी माँ बहन इतना कुछ होते हुए भी कभी खुश नहीं होती। ये हमेशा नकारात्मक सोच के साथ जीती थी। उत्सव समाप्त होते बाद वो अपने घर लौट गए। शांति अपनी सासू जी से बोली, मम्मी जी आज तो आप बहुत खुश होंगी। जब बेटी की सालगिरह की गिनती बढ़ती जाती तो माँ बाप सबसे ज़्यादा खुशी रहते थे। लक्ष्मी जी बोली, हाँ वो बात तो है, बस थोड़ा उपहार में कमी लग रहा था, अब क्या किया जाए, जब देने की इच्छा ही ना हो तो कोई कितना खर्च करेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। राघव बोला, देखा तुमने, तुम कितना भी कर लो माँ खुश नहीं होंगी। शांति बोली, मुझे मम्मी जी से अब कोई शिकायत नहीं, अब मैं अपने मन में जैसे विचार आएंगे वैसे ही करूँगी। कल मेरा मम्मी जी के साथ मेरा रिश्ता खराब हो और जिस दिन मम्मी जी को एहसास हो जाएगा कि मैं उनके लिए क्या भावना रखती हूँ, देखिएगा आपसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करेंगी। इतना कहकर शांति मुस्कुराने लगी। बेटे बहू की बातें लक्ष्मी जी ने सुनी तो उन्हें लगा कि शांति हमेशा इस परिवार के लिए सोचती है, फिर भी वो उसे उसके हक का प्यार नहीं दे पाती। आज और पहले भी अपनी चीज़ों को ननद को देती समय वो एक बार नहीं हिचकाता है। क्या उनकी बेटी अगर शांति की जगह रहती तो ये सब कर पाती? ये सवाल लक्ष्मी जी के दिमाग में घूमने लगा। माँ के पास आकर राघव बोले, माँ शांति ने तो आपको बनाते बनाते पूरा ज़िंदगी ही थक चुकी है और मैं भी थक चुका हूँ। अब कम से कम दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर अपनी बहू के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वो भी सास बनेगी तो उसे आप क्या सिखाना चाहेंगी कि वो अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार रखे। उम्मीद करता हूँ आप उसे अच्छी ही सीख देंगी, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना कहकर राघव दफ्तर चले गए। लक्ष्मी जी आपस में सोचने लगी कि बहू की जगह सोनी होती तो उनके
कहने पर भी वो अपनी चीज़ दूसरे को नहीं देती। कुछ सोचते हुए लक्ष्मी जी अपने कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ घंटों के बाद पूजा पाठ की और पूजा पाठ करने के बाद वो शांति के पास गई और बोली, बहू ये तुम्हारे लिए है। शांति आश्चर्य से बोली, ये क्या है मम्मी जी? लक्ष्मी जी बोली, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है और अगले महीने तुम्हारी भी सालगिरह है आने वाली है, तो मैंने सोचा कि पहले ही कुछ दे देती हूँ। पता नहीं मेरा कल दिमाग पर दिल हावी हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। इतना कहकर वो हंसने लगी। शांति ने जब डब्बा खोला तो उसमें एक झुमका सुंदर सा था। लक्ष्मी जी बोली, बहू तुम कहती हो ना कि मैं बस तुम्हारी सास बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। आज ये मैं तुम्हें ये देखकर कह रही हूँ कि ये झुमका तुम्हारे लिए ही बना रखा था। इसमें मेरे जीवन भर का प्यार छुपा है जो आज तुम्हें दे रही हूँ। लक्ष्मी जी के इतना कहते ही शांति उनको गले लगा ली। उस दिन तो शांति के कदम जमीन ही पर नहीं थे। शाम में जब राघव घर आए तो देखा शांति गुनगुना रही है। जब उन्होंने सारी बात पूछी तो शांति ने बताई। राघव आश्चर्य से बोले, ये बदलाव कैसे आया? शांति बोली, मेरे इंतजार से आया। और कैसे? आखिर मैंने मम्मी जी को सास से माँ बना ही लिया। और ये देखिए मम्मी जी ने ये बैंक के कागजात दिए हैं और वो बोली जितना भी लोन है उसे ख़त्म कर दो और मेरे बेटे को आज़ादी से जीने दो। राघव की आंखों में तुरंत आंसू आ गया और वो तुरंत जाकर माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आया? लक्ष्मी जी बोली, बेटा सामने वाला अच्छा व्यवहार रखे तो कोई भी इंसान कितने दिन नाराज रहेगा। लो मैं भी बहू की तरह बन गई। राघव बोले, माँ सही मायने में आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं है। माँ की मदद से राघव ने सोनी की शादी में लोन चुकाया और बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वो दिन था और आज का दिन जब लक्ष्मी जी शांति से उसके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा। अब वो हमेशा शांति की ढाल बनकर रहती थी। एक लड़की को ससुराल में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। दोस्तों, हर घर में ऐसी घटना होती है, परंतु अगर थोड़ा धैर्य रखा जाए तो रिश्ते सुधर भी सकते हैं। मानती हूँ कि धैर्य की कोई सीमा नहीं है। मानती हूँ कि धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। कई बार लड़की ससुराल वाले को अपना बनाते बनाते थक जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, पर ये कोशिश तो दो तरफा होनी चाहिए, तो ये रिश्ता कैसा हो, सुधर भी सकता है वो। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी जितनी भी वीडियो स्टोरी डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और पूरी स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद।